हेलो बच्चों, आज हम अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 9.6 टेक्स्ट बुक का। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। अब अपने पास हमारी एक नई टर्म आई, रिकॉइल वेलोसिटी। अगर हम किसी भी गन को फायर करते हैं तो हमें गन के ऊपर क्या एक छोटा सा झटका लगता है, उल्टी डायरेक्शन पीछे की तरफ हमें फील होता है कि अपने गन पीछे की तरफ मूव करती है। तो कोई भी गन है या पिस्टल है, जब उससे हम फायर करते हैं तो पीछे की तरफ उसको मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं रिकॉइल स्पीड। पीछे की तरफ जो उसकी स्पीड आ रही है उसको बोलते हैं रिकॉइल स्पीड या रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो अपने पास गिवन क्या क्या है। अब इसमें क्या है, अपने पास गिवन क्या है। गिवन है अपने पास, मान लेता हूं अपने पास जो मास है, बुलेट का मास मैं बोल देता हूं m1 कितना है 20 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 डिवाइड बाई 1000 तो ये बाय 2/100 ये बन जाएगा 0.02 किलोग्राम। ठीक है। अब अपने पास क्या गिवन है, वो उसकी जो स्पीड दे दी, मैं मान लेता हूँ उसकी स्पीड ले लेता हूँ मैं। अपने पास इसकी स्पीड कितनी लें, कितनी स्पीड है इसकी, फायर्ड विद ए वेलोसिटी 150 मीटर सेकेंड। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी, जब ये बुलेट 20 ग्राम की बुलेट गन के अंदर रखी हुई थी पिस्टल में अपने पास, तो उसकी स्पीड कितनी थी। तो इनिशियली तो वो तो रेस्ट पे थी ना, u1 इनिशियली कितनी थी 0। स्टार्टिंग में तो उसकी कोई स्पीड नहीं थी। अब जो अपने पास पिस्टल है उसका मैंने मास मान लिया m2 कितना 2 किलोग्राम। स्टार्टिंग में पिस्टल भी तो रेस्ट पे था, पिस्टल की भी कोई स्पीड नहीं थी, u2 कितनी थी 0। यानी कि पिस्टल अपने पास है, एक पिस्टल जिसके अंदर अपने पास ये पहले इसके अंदर ये बुलेट है अंदर रखी हुई है। दोनों के दोनों स्टार्टिंग में क्या है, स्टेशनरी है। दोनों के दोनों क्या है, स्टार्टिंग में स्टेशनरी है। तो स्टार्टिंग में ना तो ये बुलेट चल रही है अपने पास, ना ही गन चल रही है, पिस्टल चल रहा है। तो दोनों की स्पीड कितनी है 0। तो u1 u2 क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी 0। जैसे ही बाद में यहां से बुलेट फायर होगा सेकेंड केस के अंदर, सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि जब जैसे यहाँ पे बुलेट फायर हुई तो बुलेट फायर होगी, ये बुलेट फायर हुई, इस बुलेट की स्पीड आई 150 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये जब कोलाइड किया ये आगे की तरफ मूव करेगी तो ये पीछे की तरफ, तो ये मान लेते हैं v स्पीड से, तो इसकी v दे रखा है, ये फाइनल दे रखा है। तो इसको मैंने क्या माना हुआ है, v1 u1 माना है, तो इसको मैं v1 बोल दूं, इसको क्या बोल दूं v2। तो v1 कितनी दिया है, बुलेट फायर होने के बाद, कोलाइड होने के बाद कितनी चली 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली। तो ये अपनी गन जो है ये पीछे की तरफ की स्पीड से जाएगी, v2 स्पीड से जाएगी, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, और उसी को बोलते हैं हम रिकॉइल स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम रिकॉइल स्पीड बोलते हैं। अब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है। कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। देखो m1 m2 अपने पास गिवन है, u1 u2 पता है, v1 भी पता है, v2 तो नहीं पता। पूरा फॉर्मूले में अपने पास सारी चीजें गिवन है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, जितनी वैल्यूज हैं। ये वाली जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ वाली जितनी वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट कीजिए। m1 के साथ क्या करूंगा 0, m1 कितना बने मेरे पास 0.02 इंटू 0। m2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल्स टू m1 कितना है 0.02 इंटू v1 कितना है अब 150 प्लस m2 कितना दे रखा है 2 इंटू v2। ये चीजें अपने पास गिवन है। ये लेफ्ट वाली टर्म्स तो अपने पास सारी की सारी कितनी बन गई, लेफ्ट वाली टर्म्स क्या हो गई 0 हो गई अपने पास। ये वाली टर्म्स तो क्या बन गई सारी सारी 0। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू बनेगी बताओ। अपने पास जो है कितनी स्पीड कितनी अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी बनेगी बताओ बच्चों। इसके अंदर अपने पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.02 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 150 से। इससे मल्टीप्लाई करें हम अपने पास 150 से, तो 150 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है इसकी वैल्यू बन जाएगी नियरली, लगभग अपने पास जो वैल्यू आएगी इसको, ये बन जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। और आगे इसको मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू v2 है जी। अब अपने पास वैल्यू आ गई 0। 3 को इधर लेके आते क्या बन गया -3 इक्वल्स टू 2v2। 3 को इधर ले आओ, -3/2 इक्वल्स टू v2। तो -3/2 क्या होता है, v2 क्या बन गया -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये नेगेटिव क्यों लिया, ध्यान से देखो v1 की स्पीड इधर है,
तो V2 किधर है, इधर है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो जो नेगेटिव साइन है ये किसको इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन क्या है उनकी, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन तो उसमें नेगेटिव साइन आ चुका है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, V2 जो अपने पास जो गन है वो पीछे की तरफ, ये वाली गन 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे की तरफ क्या होगी, मूव करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी। तो नेगेटिव साइन हो गया अपने पास अपोजिट डायरेक्शन के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल 9.7, ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम, गर्ल जो उसका मास दे रहा 40 किलोग्राम, जंप्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी कार्ट, देखो क्या कह रहा है, कार्ट क्या है, स्टेशनरी। कार्ट के ऊपर क्या कर रहा है, उसने जंप किया विद द फ्रिक्शनलेस व्हील, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 किलोग्राम। क्या बताया उसने कि अपने पास एक गर्ल है, ये गर्ल चल रही है जिसका वेट दे रखा है इसका 40 किलोग्राम और ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। आगे एक कार्ट है ये रहा जिसके ऊपर फ्रिक्शनलेस व्हील्स हैं, ये इसके ऊपर जंप करेगी। ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी मींस स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 0। इसका मास कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम। जब इसने इसके ऊपर जंप किया, जंप करने के बाद वट इज द हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जब ये इसके ऊपर आ गई, फाइनल में क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया, कार्ट के ऊपर ये गर्ल किस पे आ गई, ये गर्ल इस कार्ट के ऊपर आ चुकी है। अब ये कार्ट गर्ल के साथ दोनों क्या है, मूव करना स्टार्ट किया। अब पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, उसने ये चीज पूछी है यहाँ पे, इसकी स्पीड कितनी हो गई है। एज्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं है, ये उसने क्या कहा, एज्यूम करना है। तो देखो बच्चों इसके अंदर अपने पास गिवन क्या क्या है, हम टर्म लिखते हैं। मैं मान लेता हूँ जो गर्ल का मास है m1 कितना, 40 किलोग्राम। गर्ल की जो स्पीड है इनिशियल u1 वो लिख लेता हूँ मैं 5 मीटर पर सेकेंड। कार्ट जो है उसका मास ले लेता हूँ मैं m2 कितना है, 3 किलोग्राम। कार्ट की स्पीड कितनी है, u2 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, स्टार्टिंग में क्या है, खुद बोला उसने स्टेशनरी कार्ट, कार्ट क्या है, स्टेशन, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, 0, वो चल नहीं रहा है। तो हमें जब चल पड़ा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई मान लेते हैं। अब मुझे v1 और v2 दोनों नहीं पता, भाई मान लेता हूँ मैंने गर्ल की v1 हो गई, इसकी क्या हो गई v2। गर्ल के लिए क्या बनी v1 और इसकी स्पीड क्या हुई v2। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है अपने को। क्या फाइंड आउट करना है एक बार। अब ध्यान से देखो, जब गर्ल इसके ऊपर जंप करके आ गई तो v1 और v2 अलग अलग तो रहा नहीं, कि दोनों के दोनों क्या अब सेम, यानी कि v1 इक्वल टू v2, दोनों की दोनों सेम ही तो स्पीड से चलेंगे। जिस स्पीड से गर्ल जा रही है उसी स्पीड से कार्ट, क्योंकि दोनों दोनों एक ही जगह पे तो हैं। अब अपने पास फॉर्मूला लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब मैं v1 v2 को सबको क्या लिख दूं, v लिख दूं ना, सभी सेम ही तो है। तो देखो m1 u1 कितना 5, 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 इक्वल टू m1 40 इंटू v प्लस 3 इंटू v, 40 इंटू v इंटू 3 इंटू v। तो इन दोनों में से देखो 40v और 3v कितना 43, ये कितना हो गया 200 प्लस 0, 200 इक्वल टू 43v। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 डिवाइड बाई 43। इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली अपने पास वैल्यू आएगी 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो गर्ल और कार्ट दोनों है वो दोनों की स्पीड कितनी है, 4.65 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं दोनों के दोनों। तो हम कह सकते हैं गर्ल की फाइनल स्पीड इतनी है तो कार्ट की फाइनल स्पीड कितनी है, इतनी ही होगी।